क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि चरित्र का भ्रष्ट होना मसीह के आगमन के बारे में दर्शाने वाला चिन्ह है? हम इसे देख सकते हैं, बुरा और बदतर होते जा रहा है। भक्तिहीनता तो हमारी परंपरा में हर एक स्क्वायर इंच को ले रही है। सभ्यता गिर रही है और बाइबल अंतिम समय के लोगों के उठने के बारे में बताती है। लेकिन वो सच में कौन है? डॉक्टर डेविड जर्माया के साथ में जुड़िए दिशा परिवर्तन के इस भविष्यवाणी के एडिशन में, जैसे वो अंतिम समय के चिन्ह बता रहे हैं। अंतिम समय के लोग, एक बायोग्राफिकल भविष्यवाणी। शॉन हॉफवर्ड एक मसीह परिवार में पले बढ़े, यही अब्रास्का में, और उनके माता पिता ने लोकल चर्च शुरू किया। वो 5 बच्चों में सबसे बड़ा था। वो बहुत बुद्धिमान था और सारी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाता था। हाई स्कूल में वो बास्केटबॉल भी खेलता था और अब्रास्का मिडलैंड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पाई। लेकिन किशोर अवस्था में हॉफवर्ड बास्केटबॉल की अपनी महारत के कारण भ्रम में पड़ गया। उसने क्लास में जाना बंद किया और उसे स्कूल से निकाला गया। और फिर उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ज्वाइन की और पर्शियन गल्फ में जाकर वॉरशिप को गार्ड करने लगा, शोल्डर माउंटेन स्टैंड मिसिल्स पर। लेकिन हॉफवर्ड को पैनक्रियाटाइटिस की परेशानी हुई। बालरेन हॉस्पिटल में वो मरने पर था और बड़े आदर के साथ उसने नेवी छोड़ दी। और तभी मानो खो जाना इस नौजवान पर हावी हो गया। उसके शराब पीने और ड्रग्स की बुरी आदत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और वो निराश हो गया। एक दिन दोस्तों के साथ शराब पीते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक बैंक लूटेंगे। क्यों नहीं, पैसों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बंदूक लेकर 5 बैंकों को लूट लिया। उसके बाद में हॉफवर्ड पार्टी पर सारा पैसा उड़ाने लग गया और आखिरकार उसकी ज़िंदगी नीचे गिरने लगी अब्रास्का के डबल ट्री होटल के लॉबी में, जब FBI एजेंट ने उसे अरेस्ट किया। 1 साल बाद वो बड़ा डरता हुआ फेडरल जज के सामने खड़ा हुआ। उसे 12 साल की जेल दी गई और उसके कुछ समय के बाद वो जेल के हवाई जहाज़ में था। हाथ में हथकड़ी लगी थी और वो सरकारी दफ्तर की ओर जा रहा था। वो केवल 23 साल का था और उसकी ज़िंदगी बुरी और बुरी होती जा रही थी हर एक दिन। मेरे साथ बने रहिए, संदेश के अंत में बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसकी कहानी हम सब के लिए सवाल उठाती है कि क्यों लोग गलत मार्ग पर जाते हैं, या आमतौर पर कहे तो क्यों अच्छे लोग बुरे काम करते हैं। वचन के अनुसार कि हर एक व्यक्ति के लिए बुनियादी समस्या तो पाप की ही है। रोमियो 3:10 कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, न्यू लिविंग अनुवाद कहता है। तो हमारी समस्या ये है कि बस हम पाप में संसार में रहते हैं, ये बात सच है। लेकिन हम संसार में पाप में लोगों के लिए हैं क्योंकि हमारे पाप हमारे जीवन की सारी बातों पर प्रभाव डालते हैं। बाइबल स्पष्ट बताती है कि हम सब पाप के द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं, हर कोई। ये भ्रष्टता हमारे खून में आ गई है आदम और हव्वा के द्वारा, जिन्होंने वाटिका में प्रभु के विरुद्ध में बलवा किया। और पाप की ये खून की बीमारी ये तो पूरी पीढ़ी में फैलती चली गई और ये हम सब पर प्रभाव डालती है। बाइबल कहती है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। क्योंकि हम पर पाप का दाग लगा है, हम सभी पर इस तरह लगा है। बाइबल कहती है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम अपनी तरफ से कुछ भलाई उत्पन्न नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
आप किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकते, केवल परमेश्वर ही है जो उस प्रभाव को खत्म कर सकता है, उस असली पाप के जो कि वाटिका में शुरू हुआ था। तो इसका ये अर्थ है कि हम युद्ध के क्षेत्र में जी रहे हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। हमें खींचा और दबाया जाता है भलाई और बुराई के बीच में, प्रेम और नफरत के बीच में, और सृष्टि और विनाश के बीच में। हम इस गिरे हुए संसार में मसीह यीशु के अनुयायी हैं। हर सदी में ये परमेश्वर के लोगों के लिए बिल्कुल सही रहा है। कैसे महसूस कर सकते हैं? इसे समझ सकते हैं? कुछ बदल रहा है। बुरा तो और बदतर हो रहा है। भक्तिहीनता ने हर एक इंस्टीट्यूशन को अपने हाथ में ले लिया है, हर एक मंच को और हमारी परंपरा में हर एक स्क्वायर इंच को, क्योंकि हम में कुछ है जो टूट चुका है। हम पाप में लोगों के संसार में रहते हैं। अच्छे रूप में कहे तो हम टूटे हुए लोगों के संसार में रहते हैं, और ये टूटापन जैसे समय बीतता जा रहा है हम इसे और भी प्रभावी रूप में देख सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? मैं आपको अंतिम दिनों के बारे में एक अनुमान बताना चाहता हूं जो इन सब को भविष्यवाणी के संदर्भ में रखेगा। मैं उस पत्र से कोट करूंगा जो एक जेल के कैदी ने लिखा। इसे मृत्युदंड मिलने वाला था। वो वहां पर बैंक लूटने के कारण नहीं था, पर सुसमाचार प्रचार के कारण था। रोमी जेल में से प्रेरित पौलुस ने अपने अंतिम पत्र को तिमोथियुस के लिए लिखा। अपनी पत्री के अंत में वो चकित करने वाला ऐसा पूरा चित्र देता है कि लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे प्रभु की वापसी और क्लेश काल के शुरू होने के पहले। तो इस पत्र में से पढ़ते हैं और देखिए क्या ऐसे होते हुए हम देख रहे हैं। दूसरा तिमोथियुस 3:1-5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होकर खुद से प्रेम रखेंगे, धन से प्रेम रखेंगे, डींगमार, अभिमानी, निंदक होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, यानी वो कठोर होंगे, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। फिर इसी अध्याय के वचन 13 को अगर हम देखें, ये इस तरह कहता है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो हम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है ये तो बिल्कुल उसी का चित्र है। और देखिए, मैं पहले इतने बुरे लोगों से नहीं मिल चुका हूँ, इसलिए शायद अभी मैं मीडियम हूँ। नहीं, बाइबल कहती है कि जैसे मसीह का आगमन का समय पास आएगा तो ऐसा होगा जब पाप में लोग और पाप करेंगे और बुराई करने वाले और बुरे हो जाएंगे, और संबंधों और बाकी बातों में बहुत सी मुश्किलें होंगी और ये बढ़ता जाएगा। देखिए, ये दिलचस्प बात है कि कोई नहीं जानता कि कौन सा व्यक्ति कितना भला हो सकता है और कोई नहीं जानता वो व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है। पौलुस ने हमें यहाँ पर 19 ऐसे स्वभाव के गुण बताए हैं कि लोग किस तरह के होंगे। दूसरे शब्दों में दूसरा तिमोथियुस 3 में परमेश्वर ने हमें 19 स्वभाव गुण बताए हैं कि अंतिम दिनों में भक्तिहीनता को पहचान सके। हमें इसकी अपेक्षा करना, इससे चकित नहीं होना है। मैं पूरे 19 तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हम पूरे 19 का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पैटर्न दिखाता हूँ कि पौलुस के शब्दों में ये स्वार्थी लोगों से शुरू होता है, फिर टूटा हुआ परिवार और टूटा हुआ समाज। सबसे पहले स्वार्थी लोग। बिल्कुल शुरू में ही प्रभु ने हमें बताया कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होंगे जो खुद से प्रेम करने वाले होंगे। वो स्वार्थ से भरे लोग होंगे। ऐसे लोग जो खुद को आईने में देखकर ताली बजाएंगे। पौलुस के अनुसार क्लेशकाल के पहले के दिन भयानक होंगे क्योंकि लोग खुद से प्रेम रखेंगे। वचन के अनुसार वो तो डींग मार, अभिमानी और निंदक होंगे। इन लोगों को खुद के बारे में बोलना पसंद है कि वो खुद की तारीफ करे। ऐसे लोग चाहते हैं कि सभी उनसे उतना ही प्रेम रखें जैसे वो खुद से रखते हैं। वो अपनी प्रेस रिपोर्ट लिखते हैं, अपने रेज्यूमे के लिए तारीफ करते हैं। जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आप बड़ी मुश्किल से उन्हें पहचान पाते हैं। ये तो घमंडी और अहंकारी लोग हैं। इसका मतलब वो दूसरों का अपमान करने वाले हैं। दूसरों को नीचा गिराना तो उनके अंदर स्वाभाविक रूप में आता है, जैसे कबूतर बुत पर बैठता है। शायद इस मनोदशा को बेहतर रूप में सोशल मीडिया से बढ़कर कोई नहीं बता सकता।
हम देखते हैं कि इंटरनेट पर इतने माध्यम हो गए हैं कि हम अपनी ही सफलता के बारे में बताते रहना चाहते हैं, जबकि इसी के साथ साथ दूसरे लोगों की उपलब्धि को हम दूर करते जाते हैं। कई बार अनजाने कमेंट्स के द्वारा या एक दूसरे को खींचते हुए सोशल मीडिया तो दृढ़ हो गया है स्वार्थी लोगों के लिए। दुर्भाग्यवश स्वार्थी लोग कभी खुद को इस तरह नहीं रख सकते हैं। आखिरकार स्वार्थी लोग तो टूटे हुए परिवार का भागी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो अपने प्रियजनों पर गौर कम करते हैं, उनकी समय ऊर्जा जिज्ञासा केवल उन्हीं से जुड़ी होती है, और इसका परिणाम होगा कि क्लेशकाल के पहले बहुत से परिवार तो टूट जाएंगे। और वो 5 विवरण का उपयोग करता है। ये 5 विवरण उस नुकसान को दिखाते हैं जो टूटे हुए लोग अंतिम दिनों में अपने ही परिवार के साथ करेंगे। ये कहता है, माता पिता की आज्ञा न मानेंगे, कृतज्ञ, पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी। मैं बताना चाहता हूँ, प्राचीन ग्रीक लेखक अगर कुछ नकारात्मक कहना चाहते थे तो वो उसका सकारात्मक रूप लेकर उसके सामने अल्फा नेगेटिव इस तरह लिखते थे। अल्फा सकारात्मक को नकारात्मक बनाता था। जैसे आप हिंदी में भी देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये तो बेस्वाद है। हम स्वाद शब्द लेकर उसके आगे के अक्षर लगाते हैं और वो उसे नकारात्मक बना देता है। अब परिवार के बारे में पौलुस के ये 5 जो शब्द हैं जो इस पैराग्राफ में बताए गए हैं वो अल्फा प्रिगेटिव हैं। ये 5 सकारात्मक मनोदशा को दर्शाते हैं जो अंतिम दिनों में बहुत से परिवार में से गायब हो जाएंगे। बच्चे आज्ञा भंग करेंगे, अपनी इच्छा से जो वो करना चाहते हैं वही करेंगे, अपने ऊपर अधिकारियों की नहीं सुनेंगे, वो वचन के निर्देशों को अनदेखा करेंगे जो ये कहते हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। वो आभारी नहीं होंगे। बच्चे और उनके माता पिता के बीच में धन्यवाद देने वाली आत्मा नहीं होगी और सराहना की कमी इनके दूसरे संबंधों पर भी प्रभाव डालेगी। तीसरा शब्द है अपवित्र। इस संदर्भ में इसका मतलब है आदर की कमी। परिवार का जो ढांचा है उसमें आपसी आदर नहीं होगा। यह उसे दर्शाता है जो फेंक देता है उन सारे अधिकारियों को जो उसके ऊपर थे और उनमें बलवा करना और स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है। और फिर अगला शब्द है दया रहित या प्रेम न करना। सामान्य मनुष्य का संबंध तो नाश हो जाएगा और टूट जाएगा और प्रभावित होगा और मुरझा जाएगा। नए नियम में दूसरी जगह इसी शब्द के लिए कहा गया, ऐसे लोग जिनमें मानो दिल ना हो। घर तो बहुत ही मुश्किल जगह होगी जिसे कठोर लोग बर्बाद करेंगे और ये पूरे समाज में फैल जाएगा। और अंतिम शब्द है क्षमा रहित, और इसका अर्थ है कि दांत तोड़ने वाला। ये उन लोगों के बारे में दर्शाता है जिनका बलवा तो बहुत कठोर दिल के कारण हुआ। कड़वाहट की जड़ उनके जीवन में फैल कर मानो एक शक्ति हो जाती है, जहरीले पेड़ के जैसे जहरीले फल लाते हैं। दूसरों को क्षमा करने की क्षमता की कमी, और इसके कारण वो खुद इस तरह से जीते हैं कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं की जाएगी। शायद अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये और भी बुरा होते जाएगा। ये पूरा नकारात्मक संदेश नहीं होगा। चलिए ताज़ी सांस लेते हैं। चलिए इसे फेर कर देखते हैं। अगर भक्तिहीन संसार को इन नकारात्मक बातों के द्वारा दर्शाया गया है तो इस संसार में परमेश्वर के लोगों को कैसे जीना है? बहुत ही सरल है। हमारा व्याकरण बदलना होगा। हमें अल्फा प्रेगेटिव निकाल देना होगा। मसीह यीशु में नकारात्मक बातें रखने की अनुमति नहीं। हमारा घर माता पिता और बच्चों के बीच में आज्ञाकारिता से भरा हो, परिवार सराहना से भरा हो और निश्चय ही आदर करने वाला हो। वो स्वाभाविक प्रेम और आकर्षण को दर्शाएं और हमें एक दूसरे पर भरोसा रखने लायक होना है। हमें ऐसा अल्फा प्रेगेटिव जीवन शैली जीना टालना चाहिए। शायद ये शब्द आपने पहले नहीं सुना, पर यह एक नया शब्द है। अल्फा प्रेगेटिव परिवार मत बनिए। आप ऐसा परिवार मत बनिए जिसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिए नियम का उल्लंघन किया जाता है। हमें पूरी तरह से समर्पित रहना है बाइबल के विवाह और प्रभु राज्य के परिवार में। चाहे भूतकाल में जो भी हुआ है, आज नई शुरुआत कीजिए और प्रभु की मदद से अपने घर को ऐसा बनाइए जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति रहती है। मसीह घर बनाइए। क्या आप इस चित्र को देख रहे हैं? जब स्वार्थी लोग होते हैं वो आखिरकार अपने परिवार को तोड़ देते हैं और टूटे हुए परिवार के कारण टूटा हुआ समाज बनता है। अब मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जिसके बारे में मैंने सोचा क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। खैर, पक्का पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इसे करूंगा। मेरे पसंदीदा प्रचारक है टोनी एवंस। मुझे उनसे बहुत प्यार है।
शायद विश्वास नहीं होगा, जब मैं सेमिनरी से ग्रेजुएट हुआ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में सिखाया और टोनी एविंस मेरे क्लास में थे और मेरे लिए ये तो बहुत ही शोहरत की बात थी कि एक सेमेस्टर के लिए मैं टोनी एविंस का टीचर था। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्होंने ये दूसरे से सीखा और अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो ये मेरी गलती है। टोनी और उनका परिवार कई साल से हमारा मित्र है। मुझे उनका प्रचार बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और जब वो संदेश देना शुरू करते हैं तो वो बहुत पसंद आता है। हाल ही में टोनी ने दिया हुआ एक संदेश मैंने सुना, जो मैं बता रहा हूँ वो टोनी ने कहा, और मैं टोनी एविंस नहीं हूँ इसलिए अपनी अपेक्षाओं को ज़्यादा मत बढ़ाइए, लेकिन बताऊँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर आप गड़बड़ी में पड़े पुरुष हैं और आपका परिवार है तो आप गड़बड़ी में पड़ा हुआ परिवार बनाएंगे। अगर आप गड़बड़ी में पड़े पुरुष हैं और आपका गड़बड़ी में पड़ा परिवार है और आप सब चर्च में जाते हैं तो आपका गड़बड़ी में पड़ा परिवार उस चर्च को गड़बड़ी में पड़ा चर्च बनाएगा। अगर आप गड़बड़ी में पड़े पुरुष हैं, गड़बड़ी के परिवार में रहते हैं जिससे चर्च गड़बड़ी में है, पड़ोस गड़बड़ी में है, आपका अड़ोस पड़ोस शहर का भाग है, तो आप गड़बड़ी में हैं तो आप अपने शहर को ही गड़बड़ी का शहर बनाएंगे। अगर आप गड़बड़ी में पड़े पुरुष हैं, गड़बड़ी के परिवार में हैं जिससे चर्च गड़बड़ी में पड़ा है, पड़ोस गड़बड़ी में है और गड़बड़ी में पड़े शहर में रहते हैं तो गड़बड़ी का जिल्हा है और आपका जिल्हा राज्य का भाग है, तो आपका जिल्हा जो गड़बड़ी में पड़ा हुआ उसके कारण राज्य भी गड़बड़ी में पड़ेगा। अगर आप गड़बड़ी में पड़े पुरुष हैं, गड़बड़ी के परिवार में हैं और गड़बड़ी के चर्च में जाते हैं और गड़बड़ी के पड़ोस में रहते हैं, गड़बड़ी के शहर में रहते हैं, गड़बड़ी के जिले में रहते हैं और गड़बड़ी के राज्य में रहते हैं और आपका राज्य देश का भाग है, तो ज़रा सोचिए, आपके गड़बड़ी का राज्य आपके देश को भी गड़बड़ी में लेकर आएगा। अगर आप गड़बड़ी में पड़े पुरुष हैं और गड़बड़ी के परिवार में हैं और गड़बड़ी के चर्च में जाते हैं, गड़बड़ी के पड़ोस में रहते हैं, जो गड़बड़ी के शहर में हैं, जो गड़बड़ी के जिले में हैं और जिससे राज्य भी पूरी गड़बड़ी में है, तो आपका गड़बड़ी में पड़ा हुआ देश तो निश्चय ही पूरे संसार को गड़बड़ी में डालेगा। तो क्या आप इसे समझ गए? काश मैं उनके जैसे इसे बता पाता, लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन उनका ये तरीका पसंद है और उनके बहुत से पॉइंट्स पसंद हैं। ये तो एक व्यक्ति से शुरू होता है। हम देखकर कहते हैं कि ओ मेरा चर्च गड़बड़ी में है। हाँ, शायद आपने इसमें कुछ किया है। ठीक है, अगर आप सिद्ध चर्च ढूंढ रहे हैं, अगर मिल भी जाए तो मत जाइए, आप उसमें गड़बड़ी लाएंगे। हम तो संयुक्त रूप में समस्याओं का उत्तर पाना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं तो हमारी ही हैं। हमारा परिवार वही है जिसे हमने बनाया है, हमारे जिलों को हमने जैसे होने दिया वैसे ही हैं। ये हमारे बारे में है। इसलिए जब तक कि हम अपने ही भीतर में नहीं देखते हैं तो हमें बेहतर होने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे पास स्वार्थी लोग हैं और ऐसे परिवार हैं जो उनमें स्वार्थी लोग हैं, उन्हें वो दर्शाते हैं और फिर वो परिवार चर्च और परंपरा और समाज में जाते हैं और समाज वैसे ही बनता है जैसा ये परिवार है। तो हमें क्या करना है? देखिए, इस संदेश की श्रृंखला में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर हैं और यही उसका अर्थ है, यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर विश्वासियों को कैसे रहना चाहिए जहाँ स्वार्थ राज्य करता है, अनैतिकता बढ़ती है, तो हम कैसे अंतिम समय के अलग तरह के लोग हो सकते हैं इस टूटे हुए संसार में। चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात पढ़ते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनके दिनों में फिलाडेल्फिया की सड़कों पर कितना अंधेरा था वो बता रहे थे। गहरा अंधेरा था और लोग सड़कों पर सो रहे थे, उनके पांव कीचड़ में डूब रहे थे, पत्थर से वो ठोकर खा रहे थे और सबसे बुरी बात, अपराध बढ़ रहा था। सूरज ढलने के बाद बाहर जाना सुरक्षित नहीं था। तो फ्रैंकलिन ने एक कैंपेन चलाया और लोगों से कहा कि वो अपने घर के आसपास लाइट जला कर रखें, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार उन्होंने खुद इसे किया, लेकिन केवल अपने ही घर के सामने बरामदे के सामने एक पोल लगाया और उस पर केरोसिन का एक लालटेन लगाया। उस रात पूरे फिलाडेल्फिया में एक ही घर के सामने रोशनी थी। उसकी रोशनी में आने जाने वाले लोगों को सड़क पर सुरक्षा की भावना महसूस हुई। लेकिन अगली ही रात एक और घर में लैंप लगा, फिर एक और घर में, और बहुत ही जल्दी पूरे शहर में लाइटिंग लग गई, रात के समय लोगों के घर के सामने। फ्रैंकलिन ने कुछ सीखा। उन्होंने कहा, हमारा आदर्श हमेशा बड़ा होता है हमारे शब्दों से और हमारी चेतावनियों से, और यही तो हमें सीखना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए दूसरा तीमुथियुस से हम आगे बढ़ते हैं और इफिसियों 5 में चलते हैं, और वचन का ये भाग है जो कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो।
ये वचन तो याद करने में बहुत ही छोटा है, पर इतना सामर्थी है कि आपके जीवन के मार्ग पर यह प्रकाश लाए। सबसे पहले आपने पाए अनुग्रह को स्मरण करें। कैसे हम ज्योति में चले जबकि हमारा समाज तो अंतिम समय के लोगों के जैसे है। तो आप कैसे विश्वासी हो सकते हैं जब आप ऐसे लोगों से घिरे हैं? उन्हें हम इस तरह के काम करते हुए देखते हैं। वो तो हमारे देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। खैर, प्रभु से मुलाकात करने के लिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करना होगा। यहाँ पर जो प्रकाश है वो तो वचन से है। इफिसियों 5:8 वो फर्क बताता है जो हम में आता है जब हम मसीह से अनुग्रह पाते हैं। उसके पहले हम अंधकार में जी रहे थे, मानो किसी गुफा में जाकर बैठे हो। हम आत्मिकता, नैतिकता, व्यक्तिगत रूप में और अनंत काल में पूरे अंधकार में थे। जैसे हम मसीह के पास आते हैं तो वो लीवर दबाते हैं जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से जोड़ता है, और वो हमारी आत्मा में बिलियन मेगावाट की लाइट लेकर आ जाता है। बुरे अनुभव तो इतने भयानक होते हैं कि विश्वासी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अपने शब्दों में बताते हैं। नंबर 2, आप जो ज्योति बन गए हैं उस पर विचार करें। यह हमें इस अंधकार के समय में जीने के लिए अगली युक्ति पर लेकर आता है। हमें परमेश्वर की ज्योति दूसरों में लानी है। हमें इसे बताना है, प्रदर्शित करना है, दूसरों में लाना है। इफिसियों 5:8 में हम यही तो पढ़ते हैं, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की परवाह है कि यह अंधकार कैसे बहुत से लोगों पर छाया करता है, बहुत सी कलीसिया और बहुत से विश्वासियों पर भी। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योति और अंधकार को एक साथ लाना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में किसी तरह से बढ़ सके। ये काम नहीं करता। ये शैतान का झूठ है कि हम संसार से अलग हुए बिना सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। नहीं हो सकता। आप संसार से विवाह नहीं कर सकते ताकि संसार आपको स्वीकार करें। मेरे बहुत से जवान पास्टर दोस्त यही तो कर रहे हैं, बहुत से सामाजिक मुद्दों पर जिनका देश में हम सामना कर रहे हैं। यीशु के अनुयायी होने के नाते हमने अंधकार का राज्य छोड़ दिया है और अब हम ज्योति की संतान हैं। तो अब हमें ज्योति की संतान के जैसे चलना है और वैसे ही जीना है। अंत में आपने पाए अनुग्रह को स्मरण करें। आप जो ज्योति बन गए उस पर विचार करें और जो अंधकार देखते उसे प्रकट करें। इफिसियों के वचन का भाग हमें कुछ और भी बताता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यूहन्ना 20:21 कहता है, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। पर जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। हम ज्योति की संतान हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई नकारात्मक व्यक्ति बनूं, कि दोष लगाऊं और लोगों को बेचैन करूं या लोगों को दूर करूं। हम चाहे जहां भी जाए अंधकार में ज्योति होंगे। अगर आप मसीह के लिए जीते हैं तो आपके लिए अलग होगा। अगर आप बीच का रास्ता नहीं लेते हैं, अगर आप खुद को इस तरह के भ्रम में नहीं डालते हैं कि अंधकार और ज्योति का विवाह कर दे, ये काम नहीं करता और ये तो पूरी तरह से गलत होगा। अगर आपको ज्योति होना है तो सच में इसे जांचना होगा कि क्या आपके जैसा कोई है जो पहले से बदल गया है। पर मैं ये जानता हूं कि संसार में सभी लोग चाहे जाने या अनजाने में बस ज्योति ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं, समझना चाहते हैं कि आज वो ऐसी दशा में क्यों हैं, वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो किसी से मदद पाना चाहते हैं। और अगर आप ज्योति न चमकाएं, अगर आप समझौता करते चले जाएं, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप सच में कौन है और क्या दिखावा करते हैं। ये मुझे शॉन पॉपिन की याद दिलाता है जिससे हमने शुरू किया था। आपको याद होगा वो 23 साल की उम्र में जेल में था। समय बीतता गया, उसे जेल की लाइब्रेरी में काम मिला और वो कानून की किताबें पढ़ने लगा। उसने कानून की पढ़ाई की और दूसरे कैदियों की केसेस वो लड़ने लगा, कोर्ट में उपयोग करने के लिए आवेदन भरने लगा। वो उसे जेल हाउस लॉयर कहते थे। और शॉन एनी नाम की लड़की को पत्र लिखने लगा जिसे वो हाई स्कूल से प्यार करता था। और फिर आगे उसके माता पिता ने ये जाना और उसके लिए प्रार्थना करते रहे, और उसकी माँ उसे मसीह किताबें भेजती रही। एक दिन जेल में शॉन के दोस्त रॉबर्ट ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया।
शॉन ने इस बात पर गौर किया और वो अपने अंधकार के जीवन को ऐसे ही सही नहीं बताना चाहता था। 2009 में जब शॉन जेल से बाहर आया, उसने और एनी ने सगाई कर ली और उन्होंने पास्टर मॉर्टी बर्नहार्ट से विवाह लगाने के लिए निवेदन किया। लेकिन बर्नहार्ट उनसे पहले बात करना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके लहू के द्वारा आप शुद्ध किए जाएंगे, ये मानते हैं? और पास्टर ने उन्हें इस तरह से कहा कि हाँ, तुम भी शॉन। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ। शॉन ने कहा, अगले दिन मैं इस महसूसीकरण को टाल नहीं सका कि परमेश्वर काफ़ी समय से मुझे खोज रहे हैं। अगर मैं अपनी ढिठाई और अपना स्वार्थ छोड़ दूं और उसे सब कुछ समर्पित करूं, तो मुझे छुटकारा मिलेगा। छुटकारे का क्या अर्थ होता है और कैसे खुद को छुटकारा दे 5 बैंक लूटने के बाद? इसका उत्तर है, आप नहीं कर सकते। इसका उत्तर है कि आपको मदद चाहिए। इफिसियों 1:7 और 8 में पौलुस लिखता है कि मसीह में हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जो उसने हम पर बहुतायत से किया। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पाप के कारण, और अवश्य ही मेरे जैसा जो कि जेल में गया था, अपना छुटकारा नहीं कर सकता है। हमें अनुग्रह का सुसमाचार चाहिए जो ये कहता है कि हम में से हर एक को मूल्य है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अनुग्रह कहता है हम अपनी असफलता और गलतियों के द्वारा नहीं जाने जाते, लेकिन उस प्रेम के द्वारा जिसमें कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे छुड़ाने के लिए काफ़ी था, उसने कहा। शॉन और एनी ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। उन्होंने शादी की, बपतिस्मा ली और फिर सियाटल गए ताकि शॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन लॉ स्कूल में जा सके। शायद विश्वास नहीं करेंगे, आज शॉन प्रोफेसर ऑफ लॉ है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन में, जहां वो प्रतिदिन ज्योति फैला रहे हैं। हम गड़बड़ी के संसार में जी रहे हैं, इसका सामना करें। बाइबल चेतावनी देती है कि अंतिम दिनों में ऐसा भयानक समय आएगा, समाज बुरे से बदतर होते जाएगा। लेकिन याद रखिए, इफिसुस का शहर पौलुस के दिनों में अंधकार की जगह थी, ऐसा शहर जिसके लिए उसने पत्री भी लिखी। लेकिन पौलुस ने वहाँ के विश्वासियों को ज्योति की संतान के जैसे देखा। उनकी उपस्थिति से शहर की सड़कें यीशु की ज्योति से भर गई। तो अंधकार के दिनों में भी आप परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके तेज को अनुभव कर सकते हैं, उसकी पवित्रता दिखा सकते हैं। और जैसे संसार अंतिम समय के द्वारा प्रभावित होता है, परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए रखा है। और कितने लोग जानते हैं, अंधकार जितना गहरा होगा, ज्योति उतनी तेजोमय होगी। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।